अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके हालात तो मुझे पता है बहुत ही ख़राब है, बहु माड़े उन्होंने हालात है। लेकिन जो लोग बाहर से या किसी दूसरे मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो बताएं उनके क्या हाल चाल है। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसका मकसद तो बहुत अच्छा है और आपको उसका मकसद सुनकर भी अच्छा लगेगा और वो वीडियो देखकर भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ ये है। तस्वीर और शायरी देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का मकसद क्या है। ये जो शायरी है ये सच पर मुनक्किद है, इस शायरी में कुछ झूठ नहीं है। तो आज हम एक ऐसी हस्ती की जिक्र करने वाले हैं जो हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और मैं जिन लोगों के वालिद फ़ौत हो चुके हैं उनके वालिद के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, और जिनके वालिद ज़िंदा है वो अपने वालिद की कदर करें और अल्लाह उन सब के वालिद को लंबी उम्र दे समेत मेरे। तो आज एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने वाले हैं जिस हस्ती का कंप्रेसर थोड़ी जल्दी बेशक गर्म हो जाता है, यानी जो है कपर थोड़ी जल्दी घूम जाता है, लेकिन वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा हमारा भला ही चाहता है। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की वीडियो उस हस्ती के नाम है जो सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिसके होने या ना होने से हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आज की वीडियो बाबा के नाम। बाबा सबके सांझे होते हैं, यानी सबके एक जैसे होते हैं, और सर बेटी और बेटे के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। हर बच्चे या बच्ची के बाबा का जो है कंप्रेसर थोड़ी जल्दी घूम जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने बेटे या बेटी का बुरा नहीं चाहते। मेरे वालिद साहब भी कुछ ऐसे ही हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर मेरी गलतियों की वजह से मुझे डांट देते हैं, मुझे फिटकार देते हैं, मुझे अक्सर वो एक आध धप्पड़ भी मार देते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो धप्पड़ भी मार देते हैं, मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, ये मेरे वालिद हैं, इनने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, इनने हमेशा मेरा अच्छा चाहा है। और जब भी वो मुझे गुस्सा करते हैं मुझ पर या मुझे मारते हैं तो उसमें ज़रूर मेरी कोई गलती होती है, और छोटी नहीं बड़ी गलती होती है। हमेशा उनने बड़ी गलती पर मुझे डांटा या मार, मैं छोटी गलतियां तो हमेशा उनने इग्नोर कर दी। तो मैं इसलिए उनसे कभी कोई बहस नहीं करता। कभी वो मेरी बेइज्जती कर भी दें या मुझे मार भी देना तो मैं कभी बुरा नहीं मनाता। जैसे कि अभी कल की बात है, अभी मैंने 1.5 महीना पहले पासपोर्ट बनने के लिए दिया, तो 4 दिन पहले मैं पासपोर्ट ले आया। पासपोर्ट में लाके अप्लाई करने लगा कनाडा के वीज़े के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे अब्बू का नाम ही, मेरे अब्बू का जो है नाम के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए। अब मैं उनके पास गया, उनने कहा जी इसका कुछ नहीं हो सकता, अब नई फ़ीस जमा होगी और नया पासपोर्ट बनेगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आके अब्बू को बताया, अब्बू ने कहा ठीक है यार, जो करना है हो जाओ। उनने अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो उधर थे, तो उनने पूछा, वो करते हैं यार फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और फिर वापसी पासपोर्ट बनेगा। तो मेरे अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे अब्बू ने कहा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बनवा रहे वापसी बनवा रहे हो तो अब स्पेलिंग चेक करना। तो मैंने फिर वालिद साहब से पैसे लिए, फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे 3,000 रुपये दिए, ये लो बेटा, जाके फिर फ़ीस जमा कराई, फिर पासपोर्ट बनने के लिए दिया। इस दफ़ा स्पेलिंग सारे सही थे, लेकिन जो एड्रेस था मैं इस दफ़ा एड्रेस गलत लिखाया। मेरे वालिद साहब ने जब मुझसे वो स्लिप ली, उस पर देखा एड्रेस गलत है। मेरे वालिद साहब ने मुझे मारा नहीं, मुझ पर उनने थोड़ा गुस्सा किया। मुझे कहा कि ये तुम क्या करके आए हो। मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरी ये छोटी नहीं, मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम 3,000 देकर भी पासपोर्ट गलत करवाया था, सेकंड टाइम भी, लेकिन ये अच्छा था कि पासपोर्ट पर एड्रेस नहीं लिखा होता। ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे वालिद साहब को भी बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे बेइज्जती तो की, लेकिन उनको अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे कहा बेटा ध्यान रखा करो, क्योंकि इतने पैसे जो है मैं दरख्तों से नहीं तोड़ के लाता और मेहनत करता हूँ, तो मैं कदर करता हूँ कि मेरे वालिद साहब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे से भी ये गलती हो गई। तो उनने मुझे बिठाया, उनने कहा था ध्यान रखा करो। फिर मैंने ध्यान रखा। तो आज जब पासपोर्ट ऑफिस गए तो उनने कहा जी एड्रेस का कोई मसला नहीं है, एड्रेस नहीं लिखा होता, अगर एड्रेस का कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम हल करवा देंगे। तो ये था कि फिर मेरा थोड़ा दिल ने धक धक करनी बंद की और मेरा दिमाग जगह पे आया और मैंने शुक्र अदा किया। तो फिर वैसे ये तो हो गया, लेकिन कल जब मैं पासपोर्ट बनवाने गया दोबारा, तो वहाँ पर मेरी बरादरी का ही लड़का बैठा हुआ था।
तो उसने कहा क्या करना है, मैं कहा वालिद का नाम चेंज करवाना है। उसने कहा क्या? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि ये बात सुनकर मेरे जहन में सिर्फ यही बात आई, अबे साले। फिर मैंने उसे इतना कहा बहुत सारी डी के ये गलती मेरी नहीं, ये गलती तुम लोगों की है। मैं अपने वालिद साहब का नाम ठीक करा के गया था, लेकिन तुम लोगों ने गलत लिखा। मैं तुम लोगों की माँ चोद दूंगा, मैं तुम लोगों की गांड मार दूंगा। ऐसा मैंने भूला नहीं था, मैंने जहन में सोचा था ऐसा मैं बोल देता तो वो मेरी गांड मार देते। और इतनी गांड मारते, इतनी गांड मारते और इस तरह गांड मारते कि मैं चीख भी नहीं सकता और ना किसी को बता सकता। लेकिन फिर भी अगर ये मुझे हाथ भी लगाते तो मैं अपने बाबा जान को बताता और मेरे बाबा जान इनकी माँ चोद देते। आप मेरे बाबा जान को नहीं जानते, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ। वैसे आप भी अपने बाबा के इकलौते बच्चे होंगे, लेकिन मैं भी इकलौता बच्चा हूँ। वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे सारे काम हैं पुठे, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़लालत होती है। तुम माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हम बात कर रहे थे बाबा की। वो हम सब के दिलों में रहते हैं, वो हम सब से अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चे के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे बाबा भी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं और मुझे हर आसाइश फराम करने की कोशिश करते हैं और फराम करते भी हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत से कज़न मुझसे जलते हैं। क्योंकि उनके वालिद भी उनके लिए आसाइशें पैदा करते हैं, लेकिन वो पता नहीं मुझे देखकर क्यों जलते हैं। उन्हें पता नहीं भूसली डी की को मुझसे क्या मसले हैं, मैंने उनकी कौन सी बहन का रिश्ता मंगा हुआ है, उनसे क्या मसला है। सब मेरे कज़न मुझसे इतना जलते, इसी वजह से वो जो है बस कोशिश में लगे रहते किसी तरह मुझे जलील करवाएं। लेकिन फिर भी आपके भाई के बाबा को आपके भाई पे फुल भरोसा होता है, वो उनकी बातें मानते हैं। लेकिन एकदम मुझसे पूछते हैं, जब मैं इनकारी करता हूँ तो वो फिर कहते हैं कुछ नहीं, और फिर काफ़ी सीन अच्छा हो जाता है। और आपके भाई के वालिद साहब भी आपके भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे चाचे ताए और जो मेरे मावे वगैरह और मेरे भोसलेडी के कज़न हैं और कुछ शादीशुदा हैं, वो भोसलेडी के पता नहीं मेरे से क्यों इतना जलते हैं। उन भोसलेडी के लोगों से होली खेलना ही नहीं होती, और मैं अगर उनको होली खेलना सिखाता हूँ तो वो कहते हैं बदतमीज़ी है। भोसलेडी की अगर तुम लोगों से होली नहीं खेलनी होती तो मुझे बुला लो, मैं तुम लोगों से होली खेलना सिखा दूँगा और उसके बाद तुम लोग आपस में होली खेलते रहना, ताकि तुम लोग मेरी ज़िंदगी में जो है अपनी पेश कराना छोड़ दो, ताकि तुम लोगों को भी सुकून हो जाए और मुझे भी सुकून हो जाए। और वैसे तो सबके वालिद अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चे उनसे दूर जाए। वो हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। वो अपने बच्चों के अच्छे के लिए सख्त गर्मियों में धूप में भी काम करते रहते, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो जिधर मर्जी काम कर रहा हो, वो सब मेहनत करते हैं और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते। उनके माँ बाप उनको बचपन में पालते हैं, चलना सिखाते हैं, हर काम बोलना सिखाते हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते। तो मुझे ऐसे बच्चों से सख्त नफ़रत है और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी क्या हम सारे दोस्तों की दिली ख्वाहिश है कि हम लोगों ने बस एक दफ़ा इतने कामयाब होना है कि एक दफ़ा नहीं, कम से कम वालिदैन को उम्रा और हज लाजमी कराना है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इतना काम अब सीखा हुआ है, इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपने वालिदैन को उम्रा भी कराऊंगा और हज भी कराऊंगा। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करिएगा और आप भी कोशिश करें कि इतनी मेहनत करें कि इतने पैसे कमाएं, इतने कामयाब हों कि अपने वालिदैन को हज उम्रा करवा सके, ताकि आपके वालिदैन को भी खुशी हो कि जिस बच्चे को हमने पाला है उस बच्चे ने हमें हज भी करवाया, उम्रा भी करवाया है। तो अलबत्ता वालिदैन ने सिर्फ वालिद साहब का कंप्रेसर थोड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन वो भी तब गर्म होता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। लेकिन हमारी माँ उनका फ़ौरन कंप्रेसर ठंडा कर देते हैं। हमारी वालदा का कंप्रेसर थोड़ी लेट गर्म होता है, लेकिन जब हमारी वालदा का कंप्रेसर गर्म होता है तो फिर थोड़ी देर बाद हमारे वालिद साहब का भी कंप्रेसर गर्म हो जाता है और फिर हमारी गांठ सूज जाती है, यानी हमारे हिप्स पे जो है वो चिप्स पड़ते हैं और फिर हमारे हिप्स जो है वो स्वेलो हो जाते हैं और हमारे हिप्स रेड पड़ जाते हैं। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की कदर करें और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं वो अपने वालिदैन की माग़फ़िरत की दुआ करें, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन को हज उम्रा, अगर वो कामयाब है तो हज उम्रा करवाएं, अगर कामयाब नहीं है तो उनको बस अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें, उन्हें संभालें। क्योंकि हम लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी अपने वालिदैन का कर्ज़ नहीं उतार सकते, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस वक्त संभाला जिस वक्त
हम किसी काबिल थे ही नहीं, और हमने उन्हें उस वक्त संभालना है जिस वक्त वो हर काम कर सकते हैं। तो हम लोग उन्हें सिर्फ इसलिए संभालना है क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। तो आप सबसे भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की कदर करें और उन्हें हर आसाइश मुहैया करें, क्योंकि जब आप छोटे थे तो उनने भी आपको हर आसाइश मुहैया की थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग अच्छा पढ़ लिख सकें और कामयाब इंसान बने और तरक्की करें। और एक वालिद ही ऐसा शख्स होता है जो चाहता है कि मेरी औलाद उधर तक कामयाब हो जिधर तक मैं कामयाब नहीं हुआ। माँ अपनी औलाद को गोद में उठाती है ताकि उसकी माँ चाहती है कि मेरी औलाद वहाँ तक देखे जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, और बाप अपनी औलाद को कंधे पर उठाता है क्योंकि बाप चाहता है कि मेरी औलाद उधर तक देख सके जिधर तक मैं भी नहीं देख सकता। और बाप ही वो शख्स है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी डबल नहीं ट्रिपल तरक्की करे और मेरे से भी ज़्यादा कामयाब शख्स बने, और वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े। अगर मैंने कामयाबी में कोई रिकॉर्ड बनाया है तो वो पढ़ लिख के और कामयाब होके मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि मुलाकात होगी जो आपको हर आपकी अच्छी बात में सपोर्ट करता है और आपको हर गलत बात से रोककर आपकी मदद करता है और अगली वीडियो में मुकालात दिखाता है। तो वालिद साहब की मज़ीद तारीफ़ में बयान नहीं कर सकता। अगर मैं तारीफ़ बयान करने पे आऊँ तो ऐसी 10-20 वीडियो भी बना लूँ तो भी मैं उनकी सही से तारीफ़ नहीं कर सकता, मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो वालिद पर एक और वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुकालात होगी। तू समझा? हाँ, तो अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, तू समझा नहीं।